बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म वाजिद बावा के साथ वीकली पॉडकास्ट विद इस्सा राना आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन कर दें और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारे साथ हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान इस्सा राना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी भाई, वालेकुम। खैरियत से हैं? कैसे तबीयत है? जी, अल्लाह का शुक्र। और सुनाएं, वैसे तो सर्दी बढ़ी लेकिन माहौल बड़ा गर्म है। राना साहब, क्या समझते हैं आपके जो इस वक्त हालिया दौर में, एक तो आज एक बहुत बड़ा फैसला है जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से तोशाखाना 2, और जो पिछले चंद रोज़ में फ़ैसले आए हैं, आप क्या समझते हैं इससे कोई माशरे में एतमाद बढ़ा या बरक्स है इसके? यार, ये कुछ फैसले हैं। आप नीचे जाके एक आम आदमी से, रेडी वाले से पूछे, वो इन फैसलों को अहमियत को देता ही नहीं है। 2% के फैसले हो रहे, ठीक है। और जब अदालतों के चेहरे एक्सपोज हो जाए ना कि इनके पीछे असल में क्या चल रहा है, तो फैसलों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। नवाज शरीफ पे मेरा ख्याल है आपसे 10 साल पहले तोशाखाना के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकले थे जी, तो उन पे तो आज तक कोई फैसला नहीं आ सका। ठीक है। इमरान खान के केसेस से पहले नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर तोशाखाना के और यूसुफ रजा गिलानी पे केसेस हैं, तो वो आपने वहाँ रोक दिए जो पहले बने हुए थे। और इमरान खान को तो आम आदमी को नहीं समझ आ रही कि तुझे इमरान खान टांगना गए उन्होंने एक पासे लाना है, तुझे तो लाई जाओ, वो की फर्क पैदा था नहीं तो पीछे क्या चाह रहा है? आपने कहा ना कि जो इसके पीछे चाह रहा है, इसमें कोई आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के कोई गहरा गठजोड़ है? देखिए, गठजोड़ नहीं है, गठजोड़ होता है बराबरी की सतह पे। अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट के आगे है ये सब छोटी छोटी भेड़ बकरियां हैं। पाकिस्तान की वाहिद, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, आपने कहा भेड़ बकरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ऐसा ना होता तो एक जज को, जिस तरह कल तारिक जहांगीरी को सज़ा दी गई, आप भी वकील हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा आपको। नहीं, 9 दिन में तो इतना फास्ट अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो यहाँ पे तो नहीं, फिर आप वकील है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो फिर वजूद ख़त्म हो गया ना। जी बिल्कुल, मैंने इस पे बात भी की कि मैंडेट चोरी हो गया। सुप्रीम आर्टिकल 209 है जिसके तहत जो है ना ये सारे मामला किए जाते हैं। तो फिर अगर आर्टिकल 209 के तहत फैसला नहीं हुआ तो इस फैसले की क्या वैल्यू है? कल को कोई और जज जिसके पीछे ताकतवर खड़े होंगे किसी और जज को अपनी अदालत में तलब कर लेगा, ठीक है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब केस चल रहा था फांसी का, तो जस्टिस सफदर महमूद ने, जाउलक उस टाइम सरबराह था, बाद में उनकी भी डिग्री जो जाली निकल आई थी और उन्हें अफगानिस्तान भागना पड़ गया था। ऐसे ही है। तो ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा क्या नाम है जाली डिग्री वाला इशू नहीं चल रहा, ये ऐसे ही चलता रहता है। नहीं, वैसे एक बात बताएं कि एक आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि क्या सिर्फ अदलिया में डिग्री जाली है या किसी और अदारे में या इस्टेब्लिशमेंट में या किसी और साइड पे भी जाएं तो वहाँ भी कोई मामला ऐसे? जिस मुल्क के अंदर मैंडेट जाली है उसको कोई सवाल नहीं करता। एक वक्त डिग्री पे आप सवाल करने लग जाते हैं, तो जिस मुल्क का मैंडेट ही जाली है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका मैंडेट जाली है। जिस 27वीं एक जाली मैंडेट की जो हुकूमत है, वो उसके तहत जो बनने वाली असम्बलियाँ, उनकी क्या वैल्यू होगी? वो भी जाली होंगी। तो आप इस तरह के फैसले किए जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, नहीं, सज़ा तो हो गई है, फ़र्क तो पड़ रहा है ना राना साहब, ये तो नहीं हम सज़ा तो मुशर्रफ को भी फांसी की हो गई थी, ऐसे ही है, और नवाज शरीफ को भी उम्र कैद हो गई थी, ऐसे ही है। सज़ाओं का क्या है? फिर कहाँ गई वो सज़ाएं? कहीं वजूद रखती हैं? जब हालात बदलेंगे, हालात अच्छे होंगे तो सज़ाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, नहीं तो फिर राना साहब एक बात बताएं मुझे, इमरान खान को मौका दिया इस्टेब्लिशमेंट ने भी कि अगर आप इस मुल्क से जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि माजी में तो ये एग्जाम्पल सेट हुई। तो क्या अगर आप इमरान खान होते तो इस वक्त आप सोच रहे होते कि यार मुझे वैसे चले जाना चाहिए था? एक तो मैं इमरान खान नहीं हो सकता। इमरान खान अल्लाह ने एक ही पीस बनाया है, उस जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। आप उस पैकेज को देखें, आप में खुसूसियत तो हैं, होंगी,
लेकिन इमरान खान नहीं बन सकता। अब खुसूसियात देखें, एक शख्स में क्या क्या खुसूसियात। खूबसूरत, तो आप भी हैं। ठीक है, उसने क्रिकेट में कदम रखा, क्रिकेट में वर्ल्ड कप। मैंने सुना आप भी खेलते रहे क्रिकेट बहुत। मैं वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकता था ना। वो जब उसने फलाही इदारे में कदम रखा, उसने एक सब कॉन्टिनेंट एशिया का सबसे कामयाब कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। तालीम में कदम रखा, नमल यूनिवर्सिटी जैसी बना दी। ठीक है, सियासत में आया तो जो पिछले 40 साल से जमातें इस मुल्क की करता रहता थी, उनकी दौड़ें लगवा दी। ऐसे जो एक दूसरे को कहते थे तू चोर तू चोर तू और मिल चोर, के हुकूमत करते थे। हाँ, उसने उनको फारिग कर दिया। पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा पाकिस्तान में रह के इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर सकता है, उसने वो भी चैलेंज कर दिया। नहीं नवाज शरीफ करता रहा है ऐसे नहीं वैसे। करता रहा वो, मुझे क्यों निकाला, बस इतने ही रहे। किसने निकाला नहीं कभी कहा उन्होंने। वो जब लंदन गए तो वहां से कहा कि किसने निकाला, थोड़ी बहुत मजामत करता रहा जो भी है, लेकिन इस तरह नहीं की इस तरह नहीं मजाक। कर। ठीक है बिल्कुल ना, सही, तो ये 2.5 there's a साल big line, से सही कह रहे हैं आप जनाब। वो एक जगह खड़ा है और वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से। तो ये इतनी सारी चीज़ें एक बंदे में नहीं इकट्ठी हो सकती। जो इमरान खान में अल्लाह ताला ने एक पैकेज बना दिया है। सो इन सज़ाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हालात बदलेंगे तो ये सज़ाएं भी हवा के गुब्बारे की तरह उड़ जाएंगी। राना साहब, सियासत में थोड़ी सी लचक नहीं होनी चाहिए कि आपने पूरा मुल्क देखना है ना, इससे पहले कि बिल्कुल ही टाइटैनिक डूब जाए, तो आपको कोई थोड़ा सा अपने अंदर भी लचक लानी चाहिए। तो खान साहब को क्या आप समझते हैं कि थोड़ी बहुत नहीं, लचक अगर मुनाफ़क़त पे मबनी मुफाहमत का नहीं, नाम है। मसलत पे मबनी अगर हम कहें, मुनाफ़क़त की तो बात नहीं कर मसलहतें ही तो असल जड़ खराबी करती हैं। और हम बहुत सारी अपनी बुज़दिलियों को मसलहत का नाम दे के खामोश हो जाते हैं। नहीं, तो क्या यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान खान को दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि इस सिस्टम में उसके लिए कोई अभी गुंजाइश नहीं है। दीवार पे लिखा नज़र आ रहा और है। सिस्टम को भी समझ आ रही कि बाहर आया तो ये कहेगा जी ये दफाई बजट भी बंद कर दें। नहीं, ऐसे खैर वो इतना तो नहीं कि दिवाई बजट क्यों बंद कर देंगे। वो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, यही इस इमरान खान को मरवा रहा है। इमरान खान कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो इस्टेब्लिशमेंट या पाक फौज के खिलाफ हो, ये मेरा यकीन है। तो फिर कौन सी ऐसी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों से भी वो दूर है, तो फिर कौन सा ऐसा नुक्ता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है रान साहब जो इतनी बड़ी खलीज दरमियान में डाले हुए हैं? भाई ये ईगोज़ की लड़ाई है, और फिर वो लड़ाई में फिर नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं, उनका तो हो रहा है, बाकी जो नीचे आवाम है जो ये नहीं ना सोच रहे। आज इमरान खान को आप कानूनी रास्ते दे दें तो उनको क्यों बाहर आके कोई ऐसी बात करेगा जिससे को बहुत ज़्यादा बिगाड़ की सूरत पैदा हो? को कभी भी नहीं करेगा। ये तो अभी बातें ही हैं बस उसके खिलाफ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की अगर देखें तो एक जुमले में सियासी, माशी, समाजी, आप क्या कहेंगे इस वक्त कहाँ खड़ा है? यानी कि ये भी तो एक प्रेसिडेंट, ऊपर ईगोज़ की प्रेसिडेंट सेट की हुई है ना, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट हो या खान साहब हो, तो क्या आप समझते हैं इसका इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है नीचे? पाकिस्तान खड़ा कहाँ है? लेटा हुआ है वो तो। किस चीज़ में हम खड़े? कोई एक चीज़ बताएं कि इसमें हम खड़े। ठीक है ना, मईशत हमारी तबाह हो गई, ठीक है, सियासत हमारी तबाह हो गई, अदालत हमारी तबाह हो गई, सहाफ़त हमारी तबाह हो गई, ठीक है, तो बचा क्या है? ऐसा तो ना कहें राना साहब, मार्क रूबियो ने भी एक बयान आया है और उसने ये कहा है कि पाकिस्तान एज ऑफर्ड, आपने भी देखा होगा, मैंने भी और नाज़रीन ने भी देखा होगा कि अपनी फ़ौज जो है वो बाहर गज़ा में भिजवा रही है। तो है तो दमखम तो है ना हमारे अंदर। हाँ, बस हमारे पाक फ़ौज में दमखम है, इसमें कोई शक नहीं है, उनमें दमखम है। लेकिन वहाँ पे ये हमें जिस हल्लाशेरी दे रहे हैं ना, यही मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ये हमें वहाँ गज़ा भिजवा दें और वहाँ हमास से झड़पें हो जाएँ अमन फ़ौज की, तो पाकिस्तान सबसे आगे है। तो क्या सूरत हाल होगी कि हम अपने हाथों से किस दलदल में फंस जाएंगे। ये बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। मार्क रूबियो जो मर्ज़ी कहता रहे, एक तरफ मार्क रूबियो 40 सेनेटर से ख़त लिखवाता है,
हमारे इदारों के ख़िलाफ़, वो ख़त हाथ में पकड़ के फिर ये वाली बात करता है कि जी ये नहीं तो फिर यूँ है। तो वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरी तरह अमेरिकन ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, उनसे हमें एक मेडल तो मिला है कि हमारे अंदर दमखम है। तो हम ठीक है। अभी इंडिया को हमने मारा है। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हमने इंडिया को मारा है, हमारा दमखम है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई नोट दो राय नहीं है इसमें। अच्छा, अब बात ये है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है KPK में। आप क्या समझते हैं? आइन तो तरमीम में तो 2 आ गई हैं, अब क्या आप समझते हैं कि 28वीं तरमीम से बच पाएंगे? नहीं, क्यों बच पाएंगे? जो तय कर लिया हुआ सिस्टम ने तो वो तो होके रहेगा। 28वीं तरमीम में हो सकता है कुछ नए सूबों की बात आ जाए, 18वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, मिनिस्ट्रियल जो पार्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली जाएंगी। हाँ, फिर दूसरा ये कि जो इमरजेंसी लगाना है उसकी मुद्दत का तयन फिर क्या कहते हैं आईनी अदालतें करेंगी पार्लियामेंट के बजाय। तो ये सारा कुछ किसी और तरफ चला जाएगा, फिर कोई और मामला बनता है। और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये 28वीं तरमीम जो है ना आखिरी आरामगाह होगी। अच्छा, ये आखिरी आरामगाह होगी। अच्छा, इसके अलावा राना साहब जो सूरत हाल मीडिया की यहाँ पे, आप क्या समझते हैं कि जो चैनल्स पे एंकर्स बैठे हैं वो सिर्फ अपने वाकई सवाल करते हैं या सरकारी कोई बयानियाँ बना रहे होते हैं? क्या कहते हैं, अब अगर आज आप ये आप समझे भी ना, बेशुमार चैनल्स पे बैठते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग ये समझते हैं कि सहाफ़त आज़ाद है ना, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि सहाफ़त आज़ाद नहीं, गुलामी से भी एक कदम अगर कोई चीज़ आगे की है तो वो है हमारे सहाफ़ी, और उनसे कहीं बेहतर वो तवाइफ़ है जो क्या कहते हैं कोठे पे नाचती है। कम से कम वो इतनी हया करती है कि ये मेरा ग्राहक था और अब इसके बाद पैसे नहीं रहे तो मैं थोड़े कर लूँ। सहाफ़ी एक सेकंड नहीं लगाते, ऐसे करके अपना मुँह परली पासे करते और कहते हैं अल्लाह हाफिज़। नहीं, क्या सच बोलना इतना ख़तरनाक हो गया यहाँ पे? बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों के लिए और सच बोलने वालों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। नहीं, उसकी क्या वजह है? क्या आप समझते हैं कि बेसिक क्यों? क्योंकि सहाफ़ी और सहाफ़त किसी भी मुल्क का बयानिया जो है ना, आपने देखा है अभी ऑस्ट्रेलिया में एक इशू बना है तो वो उसके ऊपर इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू कर दी थी सोशल मीडिया पे भी और मीडिया। तो हम भी तो बैठे हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे एक तवाइफ से भी नीचे आपने कह दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और तवाइफ़ों के ऊपर जो होती हैं उनकी नायिकाएँ होती हैं, वो पैसे समेटती हैं, तवाइफ़ें नाचती हैं, तवाइफ़ों को थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, नायिकाओं के कोठे आबाद रहते हैं, बस इतनी सी बात है। नहीं तो राना साहब, ये जो आप कह रहे हैं तो ये जो कौन कौन से सहाफ़ी हैं वैसे आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप अक्सर कहते रहते हैं और चैनल्स पे भी बैठते हैं, तो कौन कौन सी आप समझते हैं कि कोठे भी होंगे फिर इनके कोई? तो और क्या है, ये जो प्रोग्राम है कोठे ही हैं, और क्या है, वहाँ पे ताकतवर की मर्ज़ी का मुजरा होता है, और क्या होता है? नहीं कुछ भी नहीं होता इसके अलावा। नहीं, आप तो आपके लफ्ज़ों से तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं तो आपकी बात करूँगा, और भी चंद एक हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई बादल, कोई साया, कोई धूप, कोई अंधेरा, कोई आपके ऊपर तो मैंने नहीं वैसे देखा। नहीं देखा तो अच्छी बात है, ना ही देखें आप, अभी आपकी उम्र नहीं है वो सब बादल साया धूप देखने की। उसे अभी ना देखे अच्छा है, कोई बात नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारा जो फ्रंट लाइन मीडिया है, नेशनल मीडिया, उस पर तो आप एक लाइन ड्रॉ करें सोशल मीडिया और फ्रंट लाइन मीडिया के दरमियान में, क्योंकि आपने तो अभी बात की है ये तवाइफों वाली और नायिकाओं वाली जो हमारा मीडिया, नेशनल मीडिया। अब अच्छा, अब सोशल मीडिया में आप क्या कहते हैं, कितनी लेवरेज है बात करने की? लीवरेज है तो सोशल मीडिया हिट है ना, अगर उसमें से लीवरेज ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं आ गया सोशल मीडिया, इसलिए कि वो सच बोल लेता है, ये हम बाकी मीडिया बोल नहीं सकता, रवायती मीडिया, तो लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं।
इतनी तो व्यूवरशिप किसी चैनल की नहीं होती जितनी एक आम व्लॉगर की हो जाती है, इसलिए कि वो उसे बोलने की बहरहाल आज़ादी है दूसरों की निस्बत। अच्छा ये बताएं कि ये जो सोशल मीडिया पे जितनी भी बातें की जाती है, जितने भी व्लॉगर्स यूट्यूबर्स बैठे हैं, ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं, इसका कितना इम्पैक्ट है? क्योंकि आपने अभी एक बड़ी अहम बात की कि यही बातें हैं कि जी फ़ौज का दफाई बजट जो है ना, वो इमरान खान आएगा तो बंद कर देगा, और यही चीज़ उसको मारी है। तो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसके हवाले से क्या कहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देते हैं ताकि आसानियाँ पैदा हों? मैंने उन्हें क्या मैसेज देना है, लेकिन जो लोग अपने डॉलर कमाने के लिए इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करवाते, वो कहीं पे भी इमरान खान की कोई मदद नहीं कर रहे, वो सिवाय इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा का सबब बन रहे और कुछ नहीं है। अच्छा राना साहब, जाते जाते बता दीजिएगा कि 25 ख़त्म हो रहा, अगले 1 साल में पाकिस्तान का नक्शा क्या देखते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के हवाले से, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपसे कि आप क्या मुझे देखते तो हैं? कोई खैर बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मैं करूँ, मुझे हालात बद से बदतर होते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, लेकिन जो हालात हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं, इंडिकेशंस कोई अच्छी नहीं है। इमरान खान बाहर आ जाएंगे? अल्लाह जानता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी इमरान खान के बाहर आने का कोई गुंजाइश इम्कान नहीं है। यानी 26 में बाहर नहीं आ सकेंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं पता मुझे, वो हो सकता कल ही आ जाए अल्लाह चाहे तो, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो ये है। लेकिन जी राना साहब ने कहा कि अगले 1 साल में पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जाएंगे और कोई पता नहीं है, यू नेवर नो, कोई इल्म नहीं है कि हो सकता है इमरान खान कल ही रिहा कर दिया जाए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।